को सलाम। आज हम सब एक ऐसी शख्सियत की बर्थडे मना रहे हैं जो 15 अक्टूबर 1931 को इस सरजमीन पर, इस मुबारक सरजमीन पर पैदा हुआ, जिसने इस मुल्क के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया, जिसको देखकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अपने दिलों को झुका देते थे और खड़े हो जाया करते थे। अभी आप सब ने मैडम से और तमाम लोगों से उनके जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में सुना। हम बात कर रहे हैं कि जब इंसान ठान लेता है, जब इंसान ख्वाब देखता है, जब इंसान ड्रीम देखता है, जैसे कि जेम्स वाट ने ड्रीम देखा, जैसे एडिसन ने ड्रीम देखा, जैसे राइट ब्रदर्स ने ड्रीम देखा, और ड्रीम जब तक पूरा नहीं हो गया, आसमान में उड़ने नहीं लगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठे। इसी तरह यही बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की थी कि ख्वाब वो होते हैं जो जागते में देखा जाए, तब तक इंसान को नींद ना आए जब तक उस ड्रीम को, उस ख्वाब को, उस मिशन को कंप्लीट ना कर ले। और उन्हें विजन 2020 दिया था, उनका मकसद था हिंदुस्तान को पावराइज किया जाए, हिंदुस्तान को पावर बनाया जाए। 1998 में पोखरण में जो उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया, जिसके वो सर्वोद्धा थे और जिसके वो डायरेक्टर थे, कि जिनकी क़यादत में हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया कि हम न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर का हमारा मिशन वो शांति के लिए, न कि अटैक करने के लिए। उन्हें कहा हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, बल्कि लोगों ने उस पर अटैक किया। हमारा मिशन शांति के लिए है, और शांति कायम करने के लिए जरूरी है कि उस देश को, उस इंसान को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमेशा दुनिया उसी के सामने झुकती है, दुनिया उसी को सलाम करती है जिसके पास पावर होती है। लेकिन पावर का बिल्कुल ये मकसद और ये मतलब नहीं है कि लोगों को दबाया जाए, कुचला जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। ये कतई मकसद नहीं है और ये कतई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान को उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम में सबसे आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर ताकत और दुनिया में अगर तरक्की करना है, दुनिया को अगर पावर दिखाना है, तो आसमान पर कब्जा करना होगा, आसमान पर चलना होगा, और आसमान से दुनिया को दिखाना होगा कि हम दुनिया में यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर तैर रहे हैं, यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। और इसलिए उन्हें अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ऐसे बहुत सी मिसाइल्स का परीक्षण किया और दुनिया को दिखाया कि हमारे पास कितनी पावर, कितनी ताकत है। बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे गाइडेड मिसाइल हो, चाहे न्यूक्लियर टेस्ट हो, और चाहे सुपर कंप्यूटर की बात हो, ये भी किया। और एक अपाहिज बच्चे को देखकर उसके लिए तय किया कि इसके पैर को कैसे हल्का किया जाए ताकि ये आसानी से चल सके। ये उनका दिल था, ये दिल में इतनी कोमलता, मुलायम थी उनका दिल। उन्होंने ये भी ख्वाब देखा और ये भी सोचा और ये भी कहा कि एक दिन वो आए जब हम चांद पर पहुंचे, एक दिन वो भी आए जब हम मार्स पर पहुंचे, और चांद से मार्स तक हम पूरा एक पाथवे डिजाइन करें। और उन्हें ये फाइंड आउट किया कि चांद और मार्स पर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व हैं जिससे पानी बन सकता है, पानी है वहां पर। तो हम ऐसी चीज, ऐसी रॉकेट बनाए, और जिसको उन्होंने बनाया उसका पहली स्टेज डिजाइन की, ताकि कल को अगर हमें जाना हो, पहुंचना हो, अगर हम देखें आज चंद्रयान की अगर हम बात करें, चांद पर जाने की बात करें, और अगर हम मार्स पर जाने की बात करें, तो उसका बेस, तो फाउंडेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिखाया था, डिजाइन किया था। वो उस तमाम टीम के मेन मेंबर थे जो टीमें डिफरेंट एरियाज में काम करनी, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो DRDO। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा यहाँ की पावर, यहाँ की यूथ ही वो पावर है। इसलिए उन्हें बच्चों को अपने से जोड़ा और पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाए, स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट कहलाए, और अपनी जिंदगी को स्टूडेंट्स के लिए वक्फ कर दिया। उन्हें हर दिन हजारों बच्चों से मुलाकात की और बच्चों से कहा क्रिएटिविटी जनरेट करो, क्योंकि क्रिएटिविटी और थिंकिंग ही इंसान को बहुत आगे तक ऊंचाई तक ले जाती है। उनका जरूरी है कि दुनिया में ताकत अगर बनाना है, ताकत पैदा करना अपने देश के अंदर, तो उसको सुरक्षा भी प्रदान करना पड़ेगी। और सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमारा ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये ढांचा आज के जमाने में डिजिटल पावर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। आसमान का मतलब साइबर निजाम है और साइबर सिस्टम है। आज युद्ध का स्वरूप बदल गया। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमेशा जो अपर लेवल पर आया, अगर किसी ने तीर पकड़ा तो उसमें पावराइज दिखाया और पावर हुआ उन पर जो घोड़े पर चला करते थे, जो पैदल चला करते थे।
जब तोप का इस्तेमाल किया तो तोप वालों ने डोमिनेट किया नीचे वालों को, फिर जिन्होंने एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया उन्होंने डोमिनेट किया नीचे वालों को, और फिर जब रॉकेट का जमाना आया तो उन्होंने डोमिनेट किया नीचे वालों को। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जो भी उसको अबूर करेगा, जो भी उसको एक्सपर्टाइज करेगा, वो दुनिया का राज करेगा और वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। उन बात की थी इकोनॉमिक रिलायंस, सेल्फ रिलायंस की, कि हम दुनिया की महान शक्ति बने, और डिजिटल पावर इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज दुनिया एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, आज दुनिया साइबर निजाम की है, आज दुनिया मशीन लर्निंग की है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो ख्वाब देखा उन्होंने, सिर्फ ख्वाब नहीं देखा, जिसकी वो चल कर दिखाया, और वो अगर उस कड़ी को, उस रिवाज को, उस मिशन को अगर हमको आगे बढ़ाना है, तो जैसा जो कहा करते थे, हर यूथ ये तय कर ले, ठान ले कि उसे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनना है, तो इस दुनिया के अंदर भारत को टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की जो पावर है वो एआई है, डिजिटल है, साइबर है। साइबर सिक्योर नेशन, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए, हम इस पर काम करना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर, आज देखिए हजारों की तादाद पर अगर आप देखेंगे तो लोग हमारे देश पर रोज अटैक, साइबर अटैक हो रहे हैं। इसको हमें सुरक्षित बनाना है, यहाँ की हर चीज को, हर निजाम को सुरक्षित बनाना है, क्योंकि आज हर चीज डिजिटल है, और डिजिटल पर सेंध लगाना ये आज दुनिया के लोग ट्राई कर रहे हैं। इनको हमें रोकना होगा, इसके लिए हमें खुद को इसके लिए एक्सपर्टाइज करना होगा, आपको इसमें आगे बढ़ना होगा, तब हम इसमें एक मजबूत ढांचा तैयार कर पाएंगे कि दुनिया की कोई भी आंख, जब इधर डिजिटल आंख चलेगी तो उसकी आंख को फोड़ देंगे। जब कोई रेजर चलेंगी, आज 5G, 7G और 6G जब हमारी तरफ चलेंगी तो हम उसके रुख को मोड़ देंगे। आज जब ड्रोन चलेगा तो हम उसको उड़ने से पहले खत्म कर देंगे। आज जो भी अटैक्स होंगे न सिर्फ हम रोकेंगे बल्कि उसके रुख को, उसकी चीजों को मोड़ देंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस कदर तरक्की करेंगे, खुद अपने चैटबॉट, हम खुद अपने ब्राउजर डिजाइन करें, दुनिया हमारी चीजों को इस्तेमाल करे, हमारे चैटबॉट को इस्तेमाल करे, हमारी एआई पावर को इस्तेमाल करे, हमारी मशीन को इस्तेमाल करे, और फिर आप देखिए कि दुनिया हमारी गुलाम होगी। लेकिन हम दुनिया को उस तरीके से गुलाम नहीं बनाएंगे कि जैसे लोगों के ख्वाब होते हैं, जैसे लोगों ने इससे पहले पास में किया। हम उनके साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे, लेकिन हम होंगे, क्योंकि हमारे साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है। इस देश ने हमेशा प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी, तहजीब बांटी, संस्कृति बांटी है। हम टेक्नोलॉजी के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, हम तकनीकी के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी हमारे काम को आसान करने के लिए हम उसको अपने हाथ में लेंगे, हमारे इशारों पे काम करेंगे, ना कि हम इसके इशारों पे काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम तय करें आज कि आज कलाम जयंती और डॉक्टर कलाम के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और हर व्यक्ति इसमें अपने योगदान को तय करे कि हम कितना योगदान डेली देंगे। हम सोशल मीडिया के बेजा गलत इस्तेमाल से बचेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो सबसे पहले उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे, वरना उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। क्योंकि आज आसमान में सैकड़ों जैसे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और गिर रहे हैं, उसी तरीके से मिलियंस और मिलियंस फेक इंफॉर्मेशन तैर रही है, जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है, स्कैटर्ड कर रही है, डंप कर रही है, और दुनिया इस तरीके से हमको घुमा रही और नचा रही है। तहजीब में आए और टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये तय करें कि हम उसका लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव और क्रिएटिव इस्तेमाल करेंगे, और हर दिन एक नई स्किल सीखेंगे और उसी स्किल में एक्सपर्टाइज करेंगे। हम लोगों ने आज इस कोर्स को, आज एक कोर्स लॉन्च किया है, वो है साइबर सिक्योर नेशन। इसमें हम, जैसे पिछले मोदी जी की बर्थडे पे हम लोगों ने AI फॉर ऑल इस्तेमाल स्टार्ट किया था, इसी तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑल इस्तेमाल करेंगे, ताकि न सिर्फ हम बचे बल्कि हम इसमें एक्सपर्टाइज भी करें। जय हिंद, जय भारत, कलाम को सलाम।